आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। कंसिस्टेंसी इज द किंग। चेहरे पे मुस्कान लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटे जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताए भी तो किसको बताएं। माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब हैं, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। पापा के ऊपर ऑफिस का बहुत प्रेशर है, बॉस का बहुत प्रेशर है, घर के खर्चों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर घर के काम काजों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर परिवार के तानों का प्रेशर है। परिवार वाले उनको टारगेट करते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर लेंगे, तुम्हारा घर तो इतना छोटा सा है, इतने गरीब घर से तुम आते हो, क्या होगा तुम्हारा। हर जगह उनको जलील करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं अपने दिल का ये बोझ कैसे उन माता पिता को दूं जिनके ऊपर पहले से इतना बोझ है। माता पिता के बाद जो अगला रिश्ता बचता है वो बचता है दोस्तों का। और वहां आपके मन में ये भय होता है कि इन दोस्तों को यदि मैं अपनी कमजोरियां बताऊंगा तो ये मेरी परेशानी समझेंगे या उनका इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इनको बताऊंगा कि मेरे घर पे बहुत गरीबी है, मेरे घर पे बहुत परेशानी है, मैं पिताजी से बहुत डांट खाया हूँ, तो इन चीजों का कहीं इस्तेमाल तो नहीं करेंगे मेरे खिलाफ, कहीं पीठ पीछे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे कि उसको देखते हो वो 100 रुपए की टी शर्ट पहन के चलता है। अरे उसके पास तो खुद के नए कपड़े भी नहीं होते हैं, उसका कोई कजन भाई है, उसके पुराने कपड़े वो पहनता है। उनको पता है 4 महीने से उन्होंने अपने बिजली का बिल तक नहीं दिया है, किराए के मकान में है, मकान वाली बाहर निकालने वाला है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। ये डर लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कम लोगों से दोस्ती करो, पर अच्छी दोस्ती करो, गहरी दोस्ती करो। ऐसा दोस्त बनाओ 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी IIT की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं। हो सकता हो बहुत बड़ा वो खिलाड़ी बनना चाहता हो, बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हो, बहुत बड़ा वो पेंटर बनना चाहता हो सकता हो आपके दोनों के रास्ते भी अलग हो जाए, हो सकता हो बातचीत भी कम हो जाए। और अक्सर आप देखोगे जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, उनमें ये फोन पे व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, वो जल्दी एक दूसरे से ये कहते भी नहीं है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। अनसेड रूल होता है, अनकहा नियम होता है कि हाँ तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती सबसे ऊपर है, पर बार बार बोलना नहीं पड़ता उनको। व्हाट्सएप पे उनको दोस्ती वाली शायरी नहीं शेयर करनी पड़ती, उनको वो दोस्ती वाले स्टेटस नहीं लगाते। इनफैक्ट इतनी गहरी दोस्ती होती है कि फ्रेंडशिप डे कब आया कब निकल गया उन दोस्तों को पता भी नहीं चलता है, उनसे हम बोलना भी भूल जाते हैं। अक्सर आप देखना जो आपके सबसे बेहतरीन मित्र होंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे कभी आपने ये बात ही नहीं की होगी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। क्योंकि ये सब बातें बोलने की नहीं होती, ये सब बातें करने की होती है, निभाने की होती है। जब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय आपको एक मैसेज करे कि भाई आज खेलने आएगा, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो पलट के फिर कॉल ना करे कि भाई आ जा, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। वो सच्चा मित्र थोड़ी है, वो तो खुद भटक गया है और साथ ही साथ आपको भी भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रुप के साथ मूवी देखने जाना है। ये सब बहुत तेज अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज आकर्षित करती है ये सारी चीजें कि आज रविवार का दिन है, सारे दोस्तों के साथ हम घूमने जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत से लोगों से दोस्ती निभा रहे हैं। और देखना जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो। इस नकली ग्रुप से एक इंसान आपके काम नहीं आता है। क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, दोस्त होने चाहिए पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे। जिस महफिल में नहीं आते हो और 4 लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज्जत हो। ऐसे अच्छे गहरे दोस्त ढूंढो, भीड़ मत ढूंढो, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे। कोई भी कीमती चीज मिले, आपका कीमती समय हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है। उन चीजों की बेटा कद्र करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कद्र नहीं की। सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस समय अपने बातों
बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। एक बात याद रखना बच्चा कि असफलता ना हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इन झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है, जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, पर आपको उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे कट जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। जब वो नदी में होता है तो वो नदी के अंदर सोने की गठरी को बहुत कस के अपने आप में पकड़ा रहता है, और वही सोने की गठरी उसके डूबने का कारण बन जाती है। तो सही समय पे उस सोने की गठरी को समुद्र के पार जाके रख दो, बाद में आके इसको वापस उठा लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, और आप भी ये डरना बंद कर दो कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके दोस्त ने शाम को मिलने बुलाया तो कैसे मैं मना कर दूं, वो बुरा मान जाएगा, मैं दोस्तों से बाहर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मिलना बंद कर देंगे। कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल गई है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो। ये स्कूल के दोस्त हैं यार तुम्हारे साथ, जिसने तुमको अपने मैगी वाला टिफिन खिलाया है ना, बर्थडे में टॉफी बांटते वक्त जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था ना, जो पनिशमेंट तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वैसी छोटी मोटी थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टे करेगा। अगर सच्चा रिलेशनशिप होगा तो ऐसे समय में आपको मोटिवेट करेगा कि आप पढ़ाई करो। जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज द किंग, कंसिस्टेंसी इज द किंग। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, छोड़ देना सबसे बड़ी गलती हो सकता हो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो और अगले दिन हो सकता हो 6 घंटे पढ़ो, फिर हो सकता हो अगले दिन फिर आप 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन हो सकता हो 1 घंटे पढ़ो, ये भी हो सकता है। पर इस बीच आपको क्या नहीं करना है कि अगर 6 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा उसूल बना लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, आप 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूँ और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा और कल से एकदम अच्छे से 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर अगला दिन आया, अगले दिन 6 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके अगले दिन फिर आपने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन कुछ घर में मेहमान आ गए या स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, नहीं हो पाया, आधा दिन गया, अब आपने कहा आप कुछ नहीं पढ़ोगे आज, अब आप अगले दिन से पढ़ोगे, फिर अगले दिन आपने कोशिश की, फिर 6 घंटे पढ़ाई की। तो ये आपकी गलत अप्रोच हो जाती है। इससे अच्छा क्या है कि हाँ, पहले दिन मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन हो सकता हो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो, अगले दिन फिर मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो। जिस दिन मुझे को 6 घंटे नहीं मिल पाया फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये हो रहे 24 घंटे। यहाँ देखो आप इर्रेगुलर हो, मैं मान रहा हूँ 1 2 3 18 4 22 3 25 1 घंटे, यहाँ फिर भी आपको एडवांटेज। तो कभी भी ये क्रॉस वाला काम मत करना कि बिल्कुल नहीं पढ़े। कई दिन आपके ऐसे होंगे, कई 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 ऐसे होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके दिन ऐसे ना हो जाए, बस इतना ध्यान देना। ये तो चलता रहेगा बेटा। ये एक देखो एक लाइन होगी, इस लाइन के कभी आप ऊपर होगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, बस इतना नीचे नहीं जाना है, इस पे आपको ध्यान देना है।